राजा के दरबार में एक भूतिया माहौल छाया हुआ था। राजा जिज्ञासु होकर ने अपने दरबारी से कहा, इस भूतिए क्षेत्र का कारण क्या है? दरबारी ने कहा, राजा, यहाँ पर तमाम रातें अजीब घटनाएं होती हैं। रात्रि के पहरेदार सुनते हैं कि कुछ अद्भुत आवाजें सुनाई देती हैं और किसी ने देखा है कि यहाँ पर भूत घूमते हैं। राजा ने तय किया कि वह खुद ही इस रहस्य को हल करेंगे। वह रात को उस क्षेत्र में चला गया, साथ में अपने विशेषज्ञ दरबारी के साथ। रात के अंधकार में अचानक वे अजीब आवाजों का सामना करते हैं। धीरे धीरे एक पुराने मंदिर की ओर बढ़ते हैं और वहां से वे एक अद्वितीय प्रकार की प्रकाशमय ऊष्मा महसूस करते हैं। वहां पहुंचकर राजा ने देखा कि एक पुराना मंदिर है जिसमें एक सुंदर भगवान की मूर्ति स्थापित है। धीरे धीरे सामने आया कि वह आवाजें भगवान की पूजा के समय की थीं। राजा ने दरबारी से कहा, इस अद्वितीय मंदिर को सुरक्षित रखो और भक्तों को इसे सुनिश्चित करने का आदान प्रदान करो कि वे इसे निर्विघ्नता से पूजें। इसके बाद से वह भूतिया क्षेत्र एक शानदार मंदिर के रूप में बदल गया और वहां की रातें भगवान की पूजा की जाती रहीं, बिना किसी भूतिया हवा के। जब से मंदिर की पूजा निर्विघ्नता से होने लगी, वहां के लोगों की जीवन में सुख शांति की अद्भुत वातावरण में बदल गया। राजा ने विश्वास किया कि भगवान की कृपा से ही यह सब संभव हुआ है। एक दिन एक विदेशी यात्री ने सुना कि यहाँ पर एक अद्वितीय मंदिर है और वहां की पूजा में एक अजीब सी शक्ति है। उसने राजा से मिलकर कहा, मैं चाहता हूं कि मैं भी आपके लोगों की पूजा में भाग लूं। राजा ने खुश होकर इस यात्री को मंदिर में ले जाया। यात्री ने अपनी आत्मा को मंदिर के अद्वितीय प्रकाशमय वातावरण में खोल दिया और उसने अपने जीवन की असीम सुख शांति की अनुभूति की। मंदिर का प्रसाद बटोरते समय वह यात्री ने कहा, यहाँ की शक्ति ने मेरे हृदय को छू लिया है और यहाँ के लोगों की आत्मा में एक अद्वितीय शांति है। राजा ने उसे धन्यवाद दिया और कहा, भगवान की कृपा ने हमें एक और सबूत दिया कि सच्ची शक्ति सादगी और भक्ति में छुपी होती है। इसके बाद से यह छोटा सा क्षेत्र विश्व में एक अद्वितीय स्थान बन गया, जहां लोग नहीं सिर्फ भगवान की पूजा करते थे, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर एक शांतिपूर्ण जीवन बिताने का आनंद लेते थे।